वेलकम टू मिड डे में एजुकेशन। दिस इज आदित्य मोदी फ्रॉम NIT Trichy। आज हम लोग क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का पार्ट 5 देखेंगे और ये इसका आखिरी पार्ट होगा। आज हम लोग बेसिकली मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का और लास्ट टॉपिक है। तो मोल कंसेप्ट क्या हुआ? तो अच्छा एक बात बताइए, एक सेकेंड, 1 डजन क्या डिनोट करता है? अगर हम लिखते हैं 1 डजन डिनोट करता है कोई भी आइटम जो 12 पीस है। 12 पीस के समूह को हम लोग सिंपल 1 डजन कहते हैं। अच्छा 1 सेंचुरी क्या करता है, डिनोट करता है? हम लोग 100 पीस के समूह को, ऑल टुगेदर 100 पीस के चीज़ को हम लोग 1 सेंचुरी कहते हैं। कोई भी चीज़ अगर 100 चीज़ है तो हम सिंपली कह सकते हैं 1 सेंचुरी। कोई भी चीज़ अगर 12 पीस है तो हम लोग कह सकते हैं 1 डजन है। ठीक है, वैसे ही चीज़ मोल हुआ जो क्वांटिटी को डिनोट करता है। वो क्वांटिटी क्या है? वो है कि C12 जो एटम होता है, C12 एटम मतलब कार्बन का हुआ आइसोटोप। मतलब कार्बन में भी अलग अलग प्रकार होता है, मगर वो कार्बन जैसे 12 प्रोटॉन होता है, तो वो कार्बन जैसे 12 प्रोटॉन होता है, उस कार्बन को हम लोग कहते हैं C12। तो C12 आप 12 ग्राम लीजिए और उसमें जितना कार्बन एटम होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम, उसको हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 12 ग्राम ऑफ C12 इज इक्वल्स टू 1 मोल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है the mole is the amount of substance, the mole is the amount of a substance which contains as many particles, atoms, ions, molecules, fermions, कुछ भी हो सकता है, but as many particles, तो कितना होना चाहिए? as in 12 ग्राम of C12। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट किए, मास ऑफ 1 कार्बन एटम होता है 12 इंटू यू, रिलेटिव एटॉमिक मास है। ठीक है, तो 1 यू का वैल्यू होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, ये हो गया मास ऑफ 1 कार्बन एटम, जो आता है 1.992646,547 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है, अब मास ऑफ एटम्स इन 1 मोल हो गया। हम 12 ग्राम लिए और हमको एक एटम का वजन पता है, उससे डिवाइड दे दीजिए। तो आप जैसे मान लीजिए आप 12 ग्राम कार्बन एटम लिए, आपको पता करना है कि इसमें टोटल कितना कार्बन एटम है। आपको एक कार्बन एटम का वजन पता है कि एक कार्बन एटम का कितना वजन होता है। आप उसको अगर 12 ग्राम से डिवाइड दे दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कितना इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स है। जैसे कि मान लीजिए आप 1 kg एप्पल लिए, आपको पता करना है इसमें कितना एप्पल है और आपको एक एप्पल का वजन पता है। मान लीजिए एक एप्पल का वजन 100 ग्राम है, 100 ग्राम है, तो कितना एप्पल है? आप 1 kg को 100 ग्राम से डिवाइड दे दीजिए। 1 kg में 1000 ग्राम होता है और 100 ग्राम एक एप्पल का वजन है। इसका मतलब टोटल इसमें 10 एप्पल है। वैसे ही आपको 12 ग्राम लिए और आपको एक आइटम का वजन का पता है, जो है 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम। तो डिवाइड देने से आपका आता है 6.0221407 इंटू 10⁻23। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ 1 मोल ऑफ एनीथिंग कितना नंबर के बराबर होता है? वो होता है 6.022। सिंपली मतलब इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखा, आप इतना भी लिख सकते हैं। 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है। जैसे 1 डजन ऑफ एनीथिंग 12 के बराबर होता है, उसका 12 पीस के बराबर होता है। 1 सेंचुरी ऑफ एनीथिंग उसके 100 पीस के बराबर होता है। वैसे 1 मोल ऑफ एनीथिंग इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो मोल कंसेप्ट में हम लोग देखेंगे कि 6.022 इंटू 10⁻23 ऑफ एटम ऑफ कार्बन इक्वल्स टू क्या होता है? 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, जो किसके बराबर है? 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स के बराबर है। ठीक है, तो ऐसा देखा गया कि 1 मोल आप कोई भी एटम का ले लीजिए, जैसे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम 6.022 10⁻23 एटम आएगा उसमें, और ये होगा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। उसका वजन क्या होगा? उसी के मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास ग्राम में लिख दीजिए, वो हो जाएगा उसका मोलर मास, उतना ही वजन हो जाएगा। जैसे 1 मोल अगर आप कोई एनी मॉलिक्यूल पार्टिकुलर लेते हैं, कोई भी एटम लेते हैं, मॉलिक्यूल्स लेते हैं या आयंस लेते हैं, तो उसमें कितना होगा एंटिटी? उसमें 6.022 मतलब 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स होगा, और उसका वजन कितना होगा? रिलेटिव मास ऑफ दोज पार्टिकल्स इन ग्राम। जो अगर कोई मॉलिक्यूल लिया तो उसका मॉलिकुलर मास जो यू में लिखते थे उसको यू काट के ग्राम में लिख दीजिए। अगर एटॉमिक मास जो यू में लिखते थे उसका यू नहीं लिख के ग्राम में लिख दीजिए, वो उसका मोलर मास के बराबर हो जाएगा। जैसे 1 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, उसमें कितना मॉलिक्यूल होगा? 6.022 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा, और उसका वजन कितना होगा? मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम।
जैसे देखिए द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कांस्टेंट विच इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। मतलब 1 मोल मतलब ये नंबर होता है, सिंपली आप ये समझिए। तो 1 मोल ऑफ कोई भी सब्सटेंस लीजिए, उसमें इतना नंबर ऑफ वो पार्टिकल होगा। जैसे दिस कांस्टेंट इज ऑल्सो नोन एज एवोगाड्रो कांस्टेंट और एवोगाड्रो नंबर। जैसे इस नंबर को हम लोग एवोगाड्रो कांस्टेंट भी कहते हैं और एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। जैसे 1 डजन ऑफ एनीथिंग लीजिए, वो उसका 12 पीस होगा, ठीक है। वैसे ही 1 मोल ऑफ एनीथिंग लीजिए, उतना होगा। जैसे हम बोलते हैं 1 मोल ऑफ एप्पल, तो इसका मतलब कितना हुआ? उसका मतलब हुआ कि 6.022 इंटू 10 पावर 23 एप्पल्स, ठीक है। वैसे ही 1 मोल ऑफ एटम लिए, 1 मोल ऑफ एटम, तो कितना हुआ? 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स। अगर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसमें 6.022 इंटू 10 माइनस 23 प्लस 23 मॉलिक्यूल्स है। तो मोलर मास क्या होता है? द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। कोई भी 1 मोल सब्सटेंस का मास को लोग मोलर मास कहते हैं। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स रिलेटिव एटॉमिक मास और मॉलिकुलर मास इन ग्राम। जैसे लोग रिलेटिव एटॉमिक मास और मॉलिकुलर मास निकालते थे, जो यू में आता था, यूनिफाइड वेट यू, अगर यू को हटा के आप ग्राम लिख देंगे तो उसका मोलर मास हो जाएगा। जैसे मोलर मास ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स आर नोन एज ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिकुलर मास रेस्पेक्टिवली। टू फाइंड द ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिकुलर मास वी कीप द सेम न्यूमेरिकल वैल्यू बट चेंज द यूनिट फ्रॉम यू टू जी। जैसे देखिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 होता है, इसका मॉलिकुलर मास क्या होता है? इसका मॉलिकुलर मास होता है 32U, क्योंकि 2 ऑक्सीजन एटम है। मगर इसका मोलर मास लिखना है आपको कि 1 मोल अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लेते तो उसका कितना मास होगा, तो आप सिंपली यू को हटा के जी लिख दीजिए। तो आप 32 ग्राम ऑक्सीजन लेंगे तो उसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लेंगे तो उसमें 6.022 टाइम्स पावर 23 मॉलिक्यूल होगा, 1 मोल मॉलिक्यूल होगा। वैसे मान लीजिए आप जैसे ले लीजिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1U होता है एटॉमिक मास, तो मोलर मास क्या हो जाएगा? मोलर मास हो जाएगा इसका 1 ग्राम। यू को हटा के 1 ग्राम जी लिख दीजिए। अगर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लेते हैं तो वो 1 मोल के बराबर होगा। उसमें 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 हाइड्रोजन एटम होगा, ठीक है। तो जैसे दिया हुआ है मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर 18U होता है, तो उसका मोलर मास 18 ग्राम हो जाएगा, जो बराबर होगा 1 मोल ऑफ वाटर के, जो बराबर होगा 6.022 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के, ठीक है। तो हम लोग को 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद करना है जिससे रिलेटेड सारा न्यूमेरिकल बनेगा मोल कंसेप्ट का। तो आपके सिलेबस में 2 फॉर्मूला ये है, एक नंबर ऑफ मोल्स, अगर आपको गिवन मास दिया हुआ है और तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मोलर मास से डिवाइड करके निकलेगा। मान लीजिए आपको दिया हुआ है 36 ग्राम वाटर, तो इसमें कितना मोल है? तो 1 मोल ऑफ वाटर का वजन है 18 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल हो जाएगा 36 को 18 से डिवाइड दे दीजिए, मतलब 2 मोल ऑफ वाटर दिया हुआ है, ठीक है। और एक है नंबर ऑफ, अगर नंबर दिया गया, मान लीजिए अगर दिया हुआ है नंबर 12.044 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो हम लोग को पूछ रहा है इसमें टोटल कितना मोल है वाटर का, तो उसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड दे दीजिए। मतलब 1 मोल में कितना होता है? 1 मोल में होता है 6.022 इंटू 10 पावर 23, ये कट जाएगा और 2 आ जाएगा, मतलब इसमें 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिए सिंपल 24 पीस दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछ रहा है कितना डजन है, अब 12 से डिवाइड दे दीजिएगा, पता चलेगा 2 डजन है, वैसे ही ये है। तो 2 फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला हुआ नंबर ऑफ मोल्स, अगर ग्राम में वजन में कुछ दिया हुआ है, गिवन मास इन ग्राम दिया हुआ है, तो उसको मोलर मास से डिवाइड दे दीजिए। ग्राम में नहीं दिया तो पहले ग्राम में कन्वर्ट कीजिए गिवन मास को, फिर मोलर मास से डिवाइड दे दीजिए, तब उसका नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। और नंबर ऑफ मोल्स, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो उसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड दे दीजिए, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। तो अब हम लोग करेंगे पहला न्यूमेरिकल से रिलेटेड, उसमें क्या दिया हुआ है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग। 52 ग्राम ऑफ हीलियम दिया हुआ है, उसका कितना मोल होगा, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला लगाएंगे 52 ग्राम के लिए, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास इन ग्राम बाय मोलर मास, ठीक है। तो मॉलिकुलर मास कितना होता है हीलियम का? मॉलिकुलर, या फिर आप एटॉमिक मास कह सकते हैं, एटॉमिक मास हीलियम का कितना होता है? वो होता है आपका 4U। तो मोलर मास कितना हो जाएगा? यू को हटा के जी लिख दीजिए, मतलब ग्राम में हो जाएगा। मोलर मास
इक्वल्स टू 4 ग्राम। तो गिवन मास 52 ग्राम दिया हुआ है, मोलर मास 4 ग्राम है, तो टोटल इसमें कितना मोल हो जाएगा, इसमें 13 मोल हो जाएगा और 13 मोल ऑफ हीलियम इसमें प्रेजेंट है। तो पहला हो गया सॉल्व। अब दूसरा देखेंगे। दूसरा दिया हुआ है 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ He एटम प्रेजेंट है, तो कितना मोल हुआ। ठीक है, तो उसमें भी वही करना है, नंबर ऑफ मोल्स, दूसरा फॉर्मूला हो गया इसमें। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन बाई एवोगैड्रो नंबर, तो कितना हो जाएगा 12.044 इंटू 10⁻23 को आप डिवाइड दीजिए 6.022 इंटू 10⁻23, जो कि आ जाएगा आपका 2 मोल के बराबर। ठीक है, तो ये भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग देखेंगे दूसरा न्यूमेरिकल। दूसरा न्यूमेरिकल में आपको दिया हुआ है कि फाइंड द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, 8 मोल ऑफ अल्यूमिनियम एटम्स, 0.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दिया हुआ है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन एटम कितना होता है। मॉलिक्यूलर नहीं, इसमें एटॉमिक मास लेना है, नाइट्रोजन एटम का बात पूछ रहा है। तो एटॉमिक मास होता है 14 U। तो मोलर मास कितना हो जाएगा, मोलर मास 14 U होता है। तो U को ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए, U को ग्राम लिख दीजिए, तो 14 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है इसमें 8 मोल ऑफ अल्युमिनियम एटम्स। तो अल्युमिनियम एटम का मोलर मास ऑफ अल्युमिनियम एटम कितना होता है, मोलर मास होता है अल्युमिनियम एटम का होता है आपका 27 ग्राम। तो 8 मोल का कितना होगा, 8 मोल का होगा 8 इंटू 27 ग्राम लिख दीजिए, जो आपका आएगा 216 ग्राम के बराबर। ठीक है, फिर तीसरा दिया हुआ है, दूसरा हो गया। तीसरा दिया हुआ है कि 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का होता है, ऑक्सीजन एटम का जो होता है वो होता है 16 ग्राम। ठीक है, तो 0.2 मोल जो होगा उसका होगा 0.2 इंटू 16 ग्राम, जो होगा 3.2 ग्राम के बराबर। ठीक है, तीसरा हो गया। अब चौथा लिखते हैं। चौथा दिया हुआ है 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो 1 मोल जो दिया है वाटर मॉलिक्यूल का, उसका होता है 18 ग्राम के बराबर। 2 मोल का कितना होगा, 2 मोल का होगा 2 इंटू 18 ग्राम इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, 36 ग्राम के बराबर। ठीक है, अब हम लोग को देखना है लास्ट क्वेश्चन, ये उसका ये चैप्टर फिनिश्ड। कैलकुलेट द नंबर ऑफ अल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.51 ग्राम ऑफ अल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, हम लोग को 0.51 ग्राम ऑफ अल्यूमिनियम ऑक्साइड दिया हुआ है। अब हमको उससे पूछना है कि कितना अल्यूमिनियम आयंस है। ठीक है, द मास ऑफ एन आयन इज द सेम एज दैट ऑफ एन एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। एटॉमिक मास ऑफ अल्यूमिनियम इज 27 U। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आप पॉज करिए पहले वीडियो को, और ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा उसके बारे में सोचिए, फिर इसका सॉल्यूशन देखिए। तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखेंगे। तो अल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, अल्युमिनियम लिखिए, ऑक्सीजन लिखिए। अल्युमिनियम का वैलेंसी क्या होता है 3 + 3, ऑक्सीजन का -2, क्रिस क्रॉस कीजिए, तो यह आ जाएगा Al2O3। ठीक है, तो Al2O3 का हम लोग को लिखेंगे मोलर मास। तो मोलर मास Al2O3 का क्या होगा, 2 अल्युमिनियम है तो 2 इंटू एटोमिक मास ऑफ अल्युमिनियम जो कि 27 ग्राम होता है, +3 इंटू एटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन जो कि 16 ग्राम होता है। ठीक है, तो ये आपका टोटल आ जाएगा 102 ग्राम। ठीक है, पर मोल, तब 1 मोल का आपका 102 ग्राम है वजन। ठीक है, अब Al2O3 जो है इसको आप तोड़िएगा तो 2 आपको Al3+ मिलेगा, 2 अल्युमिनियम एटम मिलेगा, बस 3 ऑक्सीजन एटम मिलेगा। ठीक है, देखिए 3 ऑक्सीजन एटम है और 2 यहाँ पे आपका अल्युमिनियम एटम है, तो 2 अल्युमिनियम आयंस मिला और 3 ऑक्सीजन आयंस मिला। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि 1 मोल जो है इसका, 1 मोल जो है इसका 2 मोल अल्युमिनियम देता है, अल्युमिनियम आयन देता है टूटने पे। ठीक है, तो आप सिंपली कह सकते हैं 1 मोल इसका 102 ग्राम के बराबर है। तो 102 ग्राम ऑफ अल्युमिनियम ऑक्साइड टूटने पे 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23
क्या कर देता है आपको, Al3+ आयन देता है, ठीक है। तो आप सिंपली कर सकते हैं सिंस 102 ग्राम Al2O3 गिव्स 2 × 6.022 × 10⁻23 Al3+ आयन, ये ऊपर वाला ही बात रिपीट करके लिख दिया। तो 1 ग्राम में कितना मिलेगा, 1 ग्राम में Al2O3 मिलेगा, Al2O3 लेते तो कितना आयन मिलेगा, तो वो मिलेगा 2.6022 × 10⁻23 बाई 102 डिवाइड दे दीजिए। तो 1 ग्राम ये लीजिएगा तो उसमें इतना Al3+ आयन मिलेगा। ये वैसा ही चीज़ हो गया कि मान लीजिए 100 ग्राम में आपको 10 एप्पल मिलता है, तो आपको हम बोलेंगे 100 ग्राम में मान लीजिए आपको 10 एप्पल मिलता है, ठीक है। तो 1 ग्राम में कितना एप्पल मिलेगा, तो आप बोलिएगा कि 10 को 100 से डिवाइड दे दो, तो ये कितना है 1/10, मतलब 1 एप्पल का 10वां पार्ट मिलेगा। 10 हिस्सा करेंगे उतना हिस्सा मिलेगा, 1 ग्राम वजन होगा उसका। तो वैसे ही 102 ग्राम में इतना आयंस मिलता है एल्युमिनियम का, तो 1 ग्राम में कितना मिलेगा, 102 डिवाइड दे दीजिए, इतना मिलेगा, ठीक है। अब 0.51 ग्राम में कितना मिलेगा, 0.051 ग्राम जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसमें कितना मिलेगा, तो हो जाएगा 2 × 6.022 × 10⁻23 बाई 102। ये 1 ग्राम का इंटू वजन, इंटू जितना हमको चाहिए उतना इंटू कर दीजिए। अब जैसे यहाँ पे 1 ग्राम में हमको 1/10 एप्पल मिल रहा है, अब बोलेंगे हमको 10 ग्राम में कितना मिलेगा, तो जो 1 ग्राम में आया था 1/10 उसको 10 से इंटू कर दीजिए, तो 1 एप्पल के बराबर आ जाएगा। तो वैसे हमारा क्वेश्चन में इतना दिया हुआ है, हम 1 ग्राम का निकालिए, 1 ग्राम में जो आया उससे जिसको इंटू करेंगे उतना के बारे में आ जाएगा। हमको 0.051 ग्राम के बारे में जानना था, तो इतना 1 ग्राम में जो आया था उसे इंटू कर दिया, तो वो आपका आएगा लगभग 1 मोल के बराबर, जो आएगा 1 मोल के बराबर नहीं, 6.022 × 10⁻20 के बराबर आएगा, 23 नहीं, ये 1 मोल नहीं है, सॉरी, Al3+ आयंस, इतना आयंस आपको मिलेगा। 23 होता है यहाँ पे तो 1 मोल होता है, यहाँ 23 नहीं है, मार्क माई वर्ड्स। तो यहाँ पे आपको इतना अल्युमिनियम आयंस मिलेगा। तो 0.051 ग्राम में कितना मिलेगा, 6.022 × 10⁻20। तो इस न्यूमेरिकल को एक बार फिर से देखते हैं, ये अच्छा न्यूमेरिकल था, ये एनसीईआरटी में ये आपका न्यूमेरिकल दिया हुआ है शायद। तो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक कंपाउंड है और उसका वजन 0.051 ग्राम का सैंपल लिया आप, ठीक है। उसमें कितना एल्यूमिनियम आयंस होगा, तो एल्यूमिनियम आयंस कितना होगा उसके लिए पहले हमको निकालना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखे, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखने का तरीका, कोई भी चीज़ का फॉर्मूला लिखने का तरीका क्या था केमिकल कंपाउंड का, कि मेटल्स लेफ्ट में लिखिए, नॉन मेटल साइड में लिखिए, उसके नीचे उसका वैलेंसी या फिर चार्जेस लिखिए, फिर क्रिस क्रॉस कीजिए, फॉर्मूला लिखा जाएगा। तो Al2O3 लिखा गया वैसे। अब Al2O3 में टोटल वजन कितना होगा, अगर 1 मोल लेते हैं तो 1 मोल, मोलर मास जिसको कहते हैं, मोलर मास हो गया 2 × 27 ग्राम, 2 एल्यूमिनियम 3 ऑक्सीजन, तो मोलर मास हो गया 102 ग्राम। तो 1 मोल टूटेगा तो हमको 2 मोल Al3+ मिलेगा, कि 2 एल्यूमिनियम आइटम है इसमें, 3 ऑक्सीजन आइटम है और 3 मोल ऑक्सीजन आइटम आयंस मिलेगा। ऑक्सीजन का एनायन जो है 3 मोल मिलेगा और एल्यूमिनियम आयन जो है वो 2 मोल मिलेगा। तो 1 मोल से 2 मोल मिलता है और 1 मोल का वजन 102 ग्राम है और 2 मोल लगभग इतना के बराबर है, 2 × 6.022 × 10⁻23। तो 102 ग्राम से हमको 2 × 6.022 × 10⁻23 एल्यूमिनियम आयन मिलेगा या Al3+ आयन मिलेगा। तो 102 ग्राम से हमको इतना मिलता है, तो 1 ग्राम से कितना मिलेगा, तो 102 ग्राम को डिवाइड दे दीजिए, तो आपको 1 ग्राम से 2 × 6.022 × 10⁻23 डिवाइडेड बाई 102 Al3+ आयन मिलेगा। तो 0.051 ग्राम से कितना मिलेगा उसको इंटू कर दीजिए। आपको 1 ग्राम का पता है, तो जैसे 1 ग्राम में इतना मिलेगा तो 50 ग्राम में कितना मिलेगा, तो 50 से इंटू कर देंगे। वैसे 0.051 ग्राम में कितना मिलेगा, तो 0.051 ग्राम से इंटू कर देंगे, वो आपका आ गया 6.022 × 10⁻20 Al3+ आयन के बराबर मिलेगा। इस न्यूमेरिकल को आप फिर से देखिएगा, अपने से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा नोट डाउनलोड करके, तब ये आपका अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं और इसी के साथ ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है। तो डिस्क्रिप्शन से जाकर नोट्स डाउनलोड करके इसको रिवाइज कीजिए। मिलते हैं अगले चैप्टर में। धन्यवाद।